नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं तृतीय वर्ष अनिवार्य हिंदी रश्मि रथी षष्ठम सर्ग के बारे में। मित्रों, पंचम सर्ग की कथा वस्तु में कुंती है वो कर्ण के पास जा पहुंचती है इस युद्ध को टालने के लिए, किंतु जिस तरह श्री कृष्ण को कर्ण ने उत्तर दिया था उसी तरह कुंती को भी उत्तर देकर उसे निरुत्तर कर देता है कर्ण। अब षष्ठम सर्ग है और रणभूमि कुरुक्षेत्र में जो घटना घटित हुई है उसके बारे में थोड़ा बहुत हमारी दृष्टि को उसकी ओर ले जाती है। षष्ठम सर्ग में अब भीष्म और कर्ण का संवाद चलेगा। भीष्म है वो कर्ण से घृणा है, अर्थात भीष्म है वो कर्ण से घृणा करते थे, क्योंकि दुर्योधन है वो अधिकतर कर्ण के कहने में था। भीष्म पितामह जो कहते थे उसे ना सुनकर दुर्योधन है वो किसकी बात सुनता था? कर्ण की बात सुनता था। एक प्रकार से दुर्योधन के प्रेम और विश्वास को लेकर भीष्म और कर्ण में भीतर भीतर प्रतिस्पर्धा चलती ही रहती थी। इसीलिए भीष्म कभी भी कर्ण से अच्छी तरह से बात नहीं करते थे। युद्ध का आरंभ हुआ उससे पहले भीष्म ने कर्ण के पुत्र को रथी कहा, परंतु कर्ण को अर्धरथी कहा। भीष्म पितामह कर्ण के पुत्र को रथी कहकर पुकारते हैं और कर्ण को अर्धरथी कहते हैं। जब युद्ध का आरंभ भी नहीं हुआ है तब, और इसी बात का बुरा मान गए थे कर्ण। अब कर्ण कहते हैं कि अब तो ये बिल्कुल नहीं होगा कि एक ही युद्ध भूमि में हम दोनों एक साथ युद्ध करें। या तो रणभूमि में भीष्म पितामह प्रवेश करेंगे या तो मैं। अब यह युद्ध दोनों एक साथ करे ऐसा असंभव था कर्ण के मत से। कर्ण कहते हैं ऐसा इसीलिए क्योंकि महारथी के रहते अर्धरथी को वीरता का सुयश कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए उचित यही होगा कि केवल अकेले आप लड़े या केवल अकेला मैं लड़ूं। फिर निश्चित तो ये हुआ कि पहले भीष्म पितामह लड़ेंगे। जब तक, और याद रखना है कि जब तक भीष्म पितामह लड़ते रहे तब तक कर्ण को शस्त्र भी नहीं उठाना है। तो तय हुआ कि सबसे पहले कर्ण नहीं किंतु भीष्म पितामह लड़ेंगे। और भीष्म जब तक लड़ते रहे कर्ण ने शस्त्र उठाया भी नहीं। और 10 दिनों बाद जब भीष्म सरसप्या पर गिरे तब द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में कर्ण ने संग्राम में प्रवेश किया। जब युद्ध के 10 दिन बाद भीष्म पितामह सरसप्या पर गिरे, वहां से षष्ठम सर्ग की शुरुआत होती है। यहां से ही शुरू होता है षष्ठम सर्ग। देखिए,
कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा। भूलुंठित पितामह को विलोक, छा गया समर महाशोक। छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। जो कुरुकुल का ताज था, जो कुरुकुल का दीप्यमान प्रकाश था, वो आज थक कर हार कर वृद्धत्व को पाकर बूढ़ा होकर आज नीचे गिर चुका था। भूलुंठित पृथ्वी पर पड़े हुए पितामह को देखकर छा गया समर में महाशोक। युद्ध में महाशोक प्रवर्तित हो गया। कुरुपति कभी धैर्य न खोता था, किंतु आज तो अर्जुन का मन भी रोने लगा था। रो धो कर तेज नया दमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जेय उठा, रण करने को राधेय उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। जब भीष्म पितामह सरसप्या पर लेट चुके हैं, तब सूर्योदय पर दूसरे ही दिन सूर्योदय हुआ और कौरविक सेना की ओर से राधे युद्ध में रणभूमि में लड़ने के लिए तैयार हुआ। उसकी शर्त के मुताबिक जब तक भीष्म पितामह रणभूमि में कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध कर रहे हैं, तब तक कर्ण को शस्त्र भी नहीं उठाना था। तो अब भीष्म पितामह सरसप्या पर सोए हुए हैं, तो राधा ने रण की ओर जाने के लिए अपना शस्त्र उठाया और जो सबके रक्षक थे गुरु आर्य यानी कि द्रोणाचार्य, उसके सेना नायक आचार्य बने। राधे किंतु जिनके कारण था अब तक की ये मौन धारण, उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सदधर्म निभाने को वह सरसप्या की ओर चला। पग पग हो विनय विभोर चला। किंतु आज तक जो कर्ण है मौन था, उसने शस्त्र नहीं उठाया था। तो किसकी वजह से? भीष्म पितामह की ओर से। तो उसी भीष्म पितामह के आशीष को लिए बिना वो युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म क्षेत्र में नहीं जाना चाहता था। वो अपना सदधर्म निभाने के लिए कुरुक्षेत्र में जहां भीष्म पितामह थे वहां अपने पग उसने चलाए और उसके एक एक कदम पर विनय था। वो विनम्रता से भीष्म पितामह की ओर चला। छू भीष्मदेव के चरण युगल, बोला वाणी राधे सरल। हे तात आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं जो लांछित जन, यह वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। अब आशीर्वाद के लिए कर्ण है उसके पास पहुंचते हैं। भीष्म पितामह के चरण स्पर्श करके वो सरलता से उसके पास बोला, हे तात मैं आपका प्रोत्साहन कभी नहीं पाया। मैं लांछित जन हूं, जिसे लांछन लगा है वही राधे हूं और वही आपके सामने आया है और आपके सामने उस उपकार के रूप में, उपहार के रूप में अश्रु के सिवा कुछ और नहीं लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं। देखो है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। कुरुपति को विजय दिलाओ में, या स्वयं वीरगति पाओ में। अब यदि आप आज्ञा दे
तो मैं अपना धनुष धारण करके युद्ध भूमि में उतर कर कुछ काम करना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि अब रणभूमि में कौन प्रलय मना रहा है, जिससे पूरी धरा, पूरी पृथ्वी डगमगी रही है। आपकी आज्ञा हो तो मैं कुरुपति को विजय दिलाना चाहता हूँ, या फिर मैं स्वयं वीरगति पाना चाहता हूँ। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरद पानी धरिए। आखिरी मिलन की वेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मद मोह त्यागने आया हूँ, पद धूलि मांगने आया हूँ। इस अनुचर को पितामह क्षमा कर दीजिए और अपना वरद पानी यानी कि आपका आशीर्वाद दीजिए मुझे। ये जो क्षण है, जो एक समय है, वो आखिरी मिलन का है, इसीलिए मन बहुत उदास है। मेरे अंदर जो मद है, जो मोह है, उसे मैं त्यागना चाहता हूं। सिर्फ आपके चरण स्पर्श पाकर आपकी धूलि को, आपकी पद धूलि को, आपके चरणों की रज को मैं यहाँ मांगने आई हूँ, अर्थात आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। भीष्म ने खोल निज शकल नयन, देखे कर्ण के आद्र लोचन। बढ़ खींच पास में लाकर के, छाती से उसे लगा करके बोले, क्या तत्व विशेष बचा, बेटा आंसू ही शेष बचा। तू आज उपहार के रूप में मेरे पास अश्रु लेकर आया है, तो उपहार में अश्रु के सिवाय है ही क्या आज। कर्ण ने जब उससे आशीर्वाद मांगा तो अपने नयन खोले उसने और देखा कि कर्ण के लोचन, कर्ण की आंखें भी दुख से भरी है। उसे अपनी छाती से लगाया और कहा कि अब और कोई तत्व भी नहीं बचा मेरे लिए उपहार में लाने के लिए आंसू के सिवा। मैं रहा रोकता ही क्षण शर पर, हाय हठी यह दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। क्रोधांत भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। मैं बार बार इस युद्ध को रोकता रहा दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन की हठ ने उसे विवेक का भान नहीं करने दिया। उसका विवेक अंकुश में न रहा और उसने मेरी एक बात न सुनी। वो क्रोध में अंध था, भ्रांति में मद था, उसके मद में वो मदमस्त रहता था और आखिरकार वह युद्ध को लेकर ही आ गया। मेरे कहने पर भी दुर्योधन ने मेरी एक भी बात न सुनी। अब कहो आज क्या होता है, अब कहो आज क्या होता है। किसका समाज यह रोता है, किसका गौरव किसका सिंगार जल रहा पंक्ति के आर पार। किसका वन बाग उजड़ता है, यह कौन मारता मरता है। अब आप देखिए आज क्या हुआ है युद्ध भूमि में, आज क्या हुआ है, आज कौन सा समाज रो रहा है। हमारा ही समाज आज रो रहा है। कौन सा गौरव, कौन सा सिंगार चल रहा है। आज कई सारे बाग वन उजड़ गए हैं। यहाँ कौन मरता है कौन मारता है, अर्थात सब कोई मरते ही जा रहे हैं। आज जो वन उजड़ा है, जो बाग उजड़ा है, वो किसका है, हमारे समाज को ही हानि है, नुकसान है। युद्ध चाहे कितना भी छोटा हो और कितना भी बड़ा, युद्ध का परिणाम भयंकर ही होता है। फुटता द्रोह दव का पावक, हो जाता शकल समाज नरक। सबका वैभव सबका सुहास, छाती डकारी है कुटिल आग। जब बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं।
ये द्रोह फूटता ही जा रहा है। ये सकल समाज, पूरा समाज है, समस्त समाज आज नरक के समान हो गया है। सबका वैभव, सुहाग, छाती सब फट चुका है। और ऐसा ही होता है जब बांधो बांधो सामने आ जाते हैं, एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं, और तब पूरा कुल, पूरा वंश रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए पुत्र, अब भी रुककर मन में सोचो, यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा, फल अलग कौन दे पाएगा। मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। इसीलिए पुत्र, थोड़ी देर रुको और सोचो, ये जो महासंग्राम है, महायुद्ध है, वो तुम्हें किस तरफ ले जाएगा। अर्थात इस युद्ध का भागीदार मत बनो, इस युद्ध को यहां पर ही टाल दो। मानवता ही पूरी मिट जाएगी समाज में से, और यदि मानवता मिट गई तो जो विजय प्राप्त होगा वो सिद्धि किस तरह से लाएगा। ओ मेरे प्रतिद्वंद्वी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन पुरुष वचन। परुष वचन, परुष यानी कि कठोर वचन। तुम वृथा मलिन करते थे मन, मैं नहीं निरा अवशंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सब जानते थे कि तू मेरा प्रतिद्वंद्वी है, तू निश्चल है, पवित्र है, गुणवान है और ज्ञानी है। मेरे मुख से तूने कठोर वचन ही सुने, उस कठोर वचन से तू वृथा यानी कि खामखा अपने मन को मलिन करता था। क्योंकि मैं जब कठोर वचन को बोलता था, पर मैं मन ही मन तो बड़ा प्रशंसी था, क्योंकि भीष्म पितामह भी जानते थे कि कर्ण है वो कैसा दानवीर है, कैसा पराक्रमी है। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पासदा तुम्हें भी, तुम्ही से आसवन। और वो कठोर वचन भी मैं इसीलिए कहता था कि दुर्योधन हर पल तुमसे ही आश्वासन पाता था, मुझको न मानकर चलता था, पक्पर पर रूठ मचलाता था। वो केवल तुम्हारा आश्वासन ही स्वीकार करता था, मेरी बात कभी भी दुर्योधन ने नहीं सुनी। और बात बात पर वो गलत अर्थ निकालकर रूठ जाता था। अन्यथा पुत्र, तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता वीर प्रवर। एक ही कारण था कि दुर्योधन ने सिर्फ और सिर्फ तेरी ही बात सुनी, मेरी कभी नहीं। वरना तो तुमसे वीर आज तक मैंने कोई नहीं देखा, तुमसे बढ़कर वीर कोई नहीं है, तो मैं सबसे वीर तुम्हें ही मानता था। पार्थ उपम रथी धनुर्धारी, केशव समान रणभट भारी, धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दिनों दलितों के विहित मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। पार्थों को रथी धनुर्धारी, केशव समान रणभट भारी, जो केशव समान रण में भी भारी था, धर्मज्ञ था, धीर था, पावन चरित्र था और दिन दुखियों के मित्र थे। ऐसे तुम कौरव को मिले और ऐसे ही अर्जुन को कृष्ण मिले। कृष्ण जिस तरह से अर्जुन को मिले थे, उसी तरह तुम कौरवों को मिले थे। पर हाय वीरता का संबल, रह जाएगा धनु ही केवल।
या शांति हेतु शीतल शुचि श्रम भी कभी करेगी वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएगी, ज्वाला भी कभी बुझाएगी, या लड़कर ही मर जाएगी। पर देखो, हाय हाय, ये वीरता का संबल कैसा देखो, सिर्फ और सिर्फ धनुष ही रह जाएगा। या फिर कभी भी शांति के कारण, शांति हेतु शुतिल शीतल शुचि श्रम भी कभी करेंगे वीर परम। शांति के लिए भी विश्राम ये वीर कभी करेंगे। ये ज्वाला कभी बुझने वाली है या नहीं, या फिर इसी तरह लड़कर ही ये मर जाएंगे। चल सके सुयोधन पर यदि वश बेटा, लो जग में नया सुयस। लड़ने से बढ़ यह काम करो, आज ही बंध संग्राम करो। यदि इसे रोक न तुम पाओ, यदि इसे रोक तुम पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे। यदि पुत्र सुयोधन के पास तुम्हारी बात चले, सुयोधन तुम्हारा कुछ माने, तो इस जग में कुछ अलग सा सुयश पालो। युद्ध में लड़ने की बजाय इस संग्राम को, इस युद्ध को बंद करो। यदि इस युद्ध को बंद करने में तुम सक्षम होंगे, यदि इस युद्ध को बंद करने के लिए तुमने कोई भी कार्य किया, तो जग के त्राता तारनहार तुम ही कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से। वह मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। जा तू वीर दुर्योधन से जाकर कहे कि मन में जो द्वेष है, जो मन में तुम्हारे जहर भरा है, जो विष भरा है, उसे निकालो और पांडवों से मिलने जाओ और मुझे शांति से मरने दो। मेरा अंतिम बलिदान ही है, यह रहने दो कि मैं सुख से, शांति से, मेरी संतान रहे, तो मेरा ये अंतिम बलिदान स्वीकार करो। हे पुरुष सिंह, कर्ण ने कहा। इतना भीष्म के कहने के बाद अब कहने वाले हैं कर्ण। हे पुरुष सिंह, कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन जीवन समान है बीच सिंधु में महायान। इस पार शांति का, उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। इससे सिद्ध होता है कि कर्ण भी अब युद्ध भूमि में जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हे पुरुष सिंह, सिंह समान पुरुष, अब इस पंथ में रह ही क्या बाकी रह गया है। जीवन है वो संकट समान है। इस वक्त हमारा महायान बीच सिंधु में है। इस पार शांति है तो उस पार विजय है। अब भला क्या निश्चय करना। भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके, देवता व्रज धनुर्धारी सा, केशरी अभय मगचारी सा, राधे समय और की चला, राधे समर की और चला, करता गर्जन घनघोर चला। भीष्म पितामह से बहुत मनाते हैं, लेकिन कर्ण भी चाहते हैं कि अब ये युद्ध समाप्त हो, पर युद्ध करके समाप्त हो।
तो भीष्म के चरण वंदन को स्पर्श करके, सूर्य को नमस्कार करके, देवता समान जिसने वज्र धारण किया है, जो धनुर्धारी है, जो केसरी है, मृगचारी है, वैसा राधे समय की ओर, समर की ओर, युद्ध की ओर चलने लगा, घनघोर गर्जन करते हुए युद्ध की ओर चलने लगा। तो इस तरह भीष्म पितामह उसे कहते हैं कि अब युद्ध समाप्त करो, किंतु रण उन्मत्त कर्ण उनका उपदेश नहीं मानता। वह युद्ध में प्रवेश करता है और पांडव सेना को तहस नहस कर डालता है। इसी प्रसंग में, जो ये प्रसंग घटित हुआ है, इसी प्रसंग में इस बात की विचिकित्सा की गई है कि महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था या नहीं। जो कर्ण और भीष्म के बीच संवाद हुआ, उससे हम विवेचना कर सकते हैं कि इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा। तो सच में इस युद्ध को धर्म युद्ध कहना चाहिए? तो उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि कोई भी युद्ध धर्म युद्ध नहीं हो सकता। युद्ध के आदि, मध्य और अंत सब पाप युक्त होते हैं। जब हिंसा आरंभ हो गई तब धर्म कहाँ रहा? युद्ध में तो हिंसा ही होती है। युद्ध मनुष्य इसीलिए करता है कि वह जल्दी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले, किंतु लक्ष्य की प्राप्ति को धर्म नहीं कह सकते। धर्म तो लक्ष्य की ओर सन्मार्ग से चलने का नाम है। धर्म साध्य नहीं, साधन को देखता है, किंतु युद्ध में प्रवृत्त होने पर मनुष्य का ध्यान साधन पर नहीं रहता, वह किसी भी प्रकार विजय चाहने लगता है और यही आतुरता उसे पाप के पंख में ले जाती है। फिर क्या आश्चर्य कि युद्ध में प्रवृत्त होने पर कौरव और पांडव दोनों ने ही पाप किए। दोनों ने विजय बिंदु तक पहुंच जाने को सन्मार्ग का त्याग किया था। और इस प्रसंग के बाद, भीष्म और कर्ण के संवाद के प्रसंग के बाद, षष्ठम सर्ग में एक और प्रसंग आता है, वह है घटोत्कच वध। घटोत्कच वध की कथा यहाँ निरूपित की है। कर्ण का पांडव सेना पर, अब कर्ण है वो युद्ध भूमि में पहुंच चुका है। पांडव सेना पर भयानक कोप देखकर भगवान घटोत्कच को बुलाते हैं। उसके युद्ध में प्रवेश करते ही कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता है और दुर्योधन कर्ण से कहने लगता है कि अर्जुन का मस्तक तो अभी बहुत दूर है कर्ण, एक अग्नि चलाकर तुमने घटोत्कच का तुरंत वध नहीं किया तो हार तो अभी हुई जाएगी। यदि इस वक्त घटोत्कच को एक अग्नि नामक अस्त्र से तुमने नहीं माना तो अर्जुन को मारना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इस पल ही हमारी हार निश्चित है। कर्ण है वो अस्त्र सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की ओर चलाना चाहता था, किंतु दुर्योधन की हठ ने उसे मजबूर किया घटोत्कच पर वह चलाने के लिए। फिर कर्ण है वो एक अग्नि का प्रयोग घटोत्कच करता है और घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है। कौरवों के बीच हर्षोल्लास छा गया था और पांडव रोने लगे थे, परंतु इस बीच दो व्यक्ति ऐसे थे जो एक हंस रहा था और एक रो रहा था, किंतु उसका हंसना और रोना दोनों का विशेष था। वो थे कृष्ण और दूसरा था कर्ण। पांडवों की सेना में आर्तनाद है, किंतु भगवान
कृष्ण जी खोलकर हंस रहे थे। और कौरव की सेना में उल्लास है, परंतु उसका प्रधान वीर कर्ण ऐसा दिखता है मानो उसका सर्वस्व लूट गया हो। और यहाँ इस सर्ग में दो घटनाएं प्रमुख वर्णित है। एक भीष्म और कर्ण का संवाद, कर्ण का युद्ध में पहुंच जाना और फिर घटोत्कच का आगमन और कर्ण के द्वारा घटोत्कच का वध। और यहाँ षष्ठम सर्ग है वो पूर्ण होता है। सप्तम सर्ग की कथा वस्तु हम अगले वीडियो में सुनेंगे।